नाचन विधानसभा क्षेत्र में सरकारी बस रूट बंद होने का मुद्दा गर्मा गया है। समाजसेवी एवं आम आदमी पार्टी नाचन के अध्यक्ष राकेश कुमार ने सरकारी बस सेवाएं बंद किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। राकेश कुमार का आरोप है कि क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण रूट धर्मपुर से रेककत्यो, गदीधार से करसोग और सुधरानी से मौकसेरी पर सरकारी बसें बंद होने से आम जनता, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर स्टाफ की कमी है तो सरकार HRTC में भर्ती करे और ग्रामीण रूट बहाल करे। राकेश कुमार ने चेतावनी दी कि जल्द बस सेवाएं बहाल नहीं हुई तो नाचन की जनता के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं RN धर्मपुर ने आश्वासन दिया है कि सरकार से आदेश मिलने पर इन रूटों पर बसें दोबारा चलाई जाएंगी। नमस्कार, मैं राकेश कुमार नाचन विधानसभा क्षेत्र से आप सबके समक्ष पेश हुआ हूं और आज का विषय है हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसेस। नाचन विधानसभा क्षेत्र से होकर अपर नाचन से हमारे 2 बसेस जाती थी, एक सुबह और एक रात को। और जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर कुछ न कुछ घट ही रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो बसेस हैं वो फायदे में चल रही हैं। जब रक्षाबंधन आएगा देखना आपने, तो काफ़ी बसेस जो हैं वो चलेंगी। काफ़ी बसेस जो हैं आप देखेंगे खराब भी होंगी, रूट पे भी नहीं आएंगी। मेरी प्यारी बहना के राखी के लिए जो हमारी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए जो है फ्री बस यात्राएं होती हैं, बहुत कम बसेस मिलेंगी। लेकिन मैं सबसे पहले मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। एक धर्मपुर रिकांगपिओ बस और दूसरा मुद्दा करसोग गद्दीधार करसोग बस। ये दोनों बसेस जो है वो धर्मपुर डिपो से चलती हैं और आज दोनों बसेस जो हैं इस रूट पे बंद पड़ी हैं। मेरा सीधा सवाल परिवहन मंत्री और डिप्टी CM गंगोत्री जी से है कि मान्यवर अपर नाचन के लोगों ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कि अपर नाचन से होकर जो बसें जाती हैं वो बसें ही बंद क्यों? और तीसरी बस हमारे मवेशिरी रोड पर चलती थी, करीबन 11:30-12 बजे की बस थी वो, जो मवेशिरी के लिए जाती थी, सुधरानी मवेशिरी, उसको भी बंद कर दिया। आखिर क्यों? कारण क्या स्टाफ की कमी है? तो मान्यवर आपने तो लाखों नौकरियां देने की बात कही थी, आज वो नौकरियां कहां हैं? अगर बसेस की बात है तो आप कहते हैं कि हम नई बसें लेके आए हैं, वो बसें कहां हैं? और नाचन की जनता ही सवाल करती है, आपसे करना चाहती है, पूछना चाहती है कि बसेस बंद क्यों? क्या गरीब से गरीब व्यक्ति जो इन बसों में जाता है उन लोगों के लिए ये बसें बंद क्यों? मेरा धर्मपुर डिपो के जो RM साहब हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास स्टाफ नहीं है, अगर सरकार आदेश करती है तो हम बस को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो ऐसा क्यों? और मेरे कांग्रेस के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो लीडर हैं, मेरा उनसे भी विनम्र निवेदन है, भाई साहब ऐसा ना करो।
धर्मपुर कांगपियो बस को तो आपने बंद करवा दिया। जब मान्यवर हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जब किसी लीडर के घर में शादी में आए थे तो उन्होंने कुछ लोगों के कहने पे जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके कहने पे जो है बस को बंद करवाया। तो मेरा आपसे भी विनम्र निवेदन है कि भाई साहब ऐसा ना करें। नाचन आपका नहीं है, यहां ये नाचन जो है सबका है। और आप अपनी गाड़ी में घूमते हैं तो अपनी सीमाओं में रहें, सीमाओं से बाहर ना चलें। ये गरीबों के लिए बसेज हैं, इस जनता के लिए बसेज हैं, इनको बंद करवाने की कोशिश ना करें, अन्यथा इसका इल्जाम भुगतना पड़ेगा आपको। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डिप्टी सीएम से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरह से बसें चल रही थी उसी तरह से इन तीनों बसों को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। धर्मपुर रिकांगपियो, गद्दीधार करसोग और सुधरानी मोवसेरी। आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकारी रूटों को बंद ना करें, इनको सुचारू रूप से चलने दें। अगर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ की भर्ती करवाएं, ना कि इन बसों को बंद करवाएं। बसों के माध्यम से गरीब तबका, गरीब से गरीब परिवार जो है वो चलता है और सरकार कोई घाटे में नहीं जा रही है, सरकार फायदे में है। फिर भी ये रूट बंद क्यों? मेरा सीधा सवाल जनता के माध्यम से सरकार से। जल्द से जल्द ये रूट अगर शुरू नहीं हुए इसका खामियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। नमस्कार।